हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले कि मैंने 2 3 या 4 वीडियो आप लोगों को डेट सेक्शन के बारे में बना के एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं अभी तक के वो सब क्वालकॉम बेस पे है लगभग मैक्सिमम। वैसे ये सब चीज़ें जो है वो एमटीके में भी होंगी, लेकिन मैंने जो आप लोगों को कुछ टेस्टिंग पॉइंट और बूट सीक्वेंस बताया है वो क्वालकॉम का है। तो एमटीके का हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्वालकॉम के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि हमारा जो मोबाइल है उसको ऑन होने के लिए कुछ वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पावर सप्लाई वीबैट से होते हुए डीसी टू डीसी के अंदर जाएगा जब हमारा बैटरी कनेक्ट होगा। और अगर हमारा बैटरी कनेक्ट नहीं होगा या बैटरी के साथ में चार्जर कनेक्ट होगा तो वो जो सप्लाई है उसकी सिस्टम की जो सप्लाई है वो चार्जिंग आईसी से मिलेगी। तो सबसे पहले जो सप्लाई है वो वीवेट के थ्रू जब हम बैटरी लगाएंगे वो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगा, और फिर यहाँ से डीसी टू डीसी आईसी के अंदर से वीपीएच का जो वोल्टेज है वो आउट होके पावर आईसी के अंदर जाएगा। और अगर चार्जिंग आईसी की पूरी रिक्वायरमेंट ओके होगी, चार्जिंग आईसी पूरी तरह से काम कर चुका होगा, तो चार्जिंग आईसी एक सिग्नल भेजेगी पावर आईसी को, और फिर उसके बाद में पावर आईसी जो है अपना सेकेंडरी सप्लाई बनाना स्टार्ट करेगा, और सेकेंडरी सप्लाई बना के सीपीयू और रैम रोम और क्रिस्टल को आउट करके देगा। तो इस तरह से ये जो पावर सप्लाई है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद में कंट्रोलिंग और बूट सीक्वेंस के बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के डाला है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो पावर आईसी है उसमें से बहुत सारे वोल्टेजेस आउट होते हैं, जो कि अलग अलग सेक्शन को काम करने के लिए वोल्टेज पावर आईसी आउट करती है। जैसे हमारा कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ नेटवर्क, तो ये सारे वोल्टेजेस डेड के लिए जवाबदार नहीं होती है। तो इसमें से जितनी वोल्टेजेस डेड के लिए जवाबदार होती हैं उसके लिए मैंने कंट्रोलिंग और बूट सीक्वेंस के बारे में आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लें एक बार। और मैंने आप लोगों को कुछ टेस्टिंग पॉइंट बताया था, कुछ टेस्ट पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा चार्जिंग आईसी ओके है तो चार्जिंग आईसी एक सिग्नल आउट करेगा, और वो होगा पावर गुड सिस्टम ओके की सिग्नल, और ये आउट होगा चार्जिंग आईसी से और जाएगा पावर आईसी के अंदर, जो कि पावर ऑन 1 के नाम से होगा। अब जब ये सिग्नल और वीपीएच की सप्लाई पावर आईसी को मिल जाएगी, और जहां जहां पे वीपीएच की सप्लाई पावर आईसी के अंदर जिस जिस बॉलों पे जरूरत होती है वहां वहां पे पावर आईसी को जब वीपीएच की वोल्टेज मिल जाएगी, उसके बाद जो है पावर आईसी अपनी सेकेंडरी सप्लाई बना के सीपीयू और अलग अलग सेक्शनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जब पूरी तरह से बूट सीक्वेंस के हिसाब से जब पावर आईसी अपना पूरा वोल्टेज निकाल देगा, उसके बाद में पावर आईसी एक सिग्नल आउट करेगा, सॉरी ये नहीं, पावर ऑन रिसेट का, जो जाएगा सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू को कुछ वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है डेड होने मतलब ऑन होने के लिए, और जब सीपीयू को ऑन होने के लिए जितने वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाएगी, उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, अपने अंदर से एक सिग्नल भेजेगा पीएस होल्ड का, और पीएस होल्ड का सिग्नल जाएगा चार्जिंग आईसी के अंदर और पावर आईसी के अंदर। तो इससे पहले जो मैंने बूट सीक्वेंस बताया था वो PM8937 का बताया था। तो अभी हम लोग जो है वो, मेरे पास Redmi 5A है, तो उस चीज़ को मैंने जो ये सब टेस्टिंग पॉइंट बताया था इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे बोर्ड के ऊपर, ताकि ये सब चीज़ें आप लोग, जब तक आप लोग प्रैक्टिकली एक एक चीज़ों को चेक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का रिपेयरिंग जो है वो अच्छे से नहीं होगा। आप लोग वीडियो देखेंगे, हर एक प्रॉब्लम, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आया, नेटवर्क का प्रॉब्लम आया या डेड के लिए आया या लाइट के लिए आया, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आएगा, तो आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो उसके लिए आप लोग यूट्यूब का सहारा लेंगे या किसी का वीडियो देखेंगे या स्कीमेटिक बोर्नियो में जाके आप लोग हार्डवेयर सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन हार्डवेयर सोल्यूशन में भी आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें नहीं रहती है, वहां पे भी आप लोगों को पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने जो वीडियो आप लोगों को बना के यूट्यूब पे डाल के दिया है, तो उस वीडियो को एक एक चीजें मैंने, दोस्तों जो भी वीडियो बनाया है वो एक सीक्वेंस के हिसाब से बनाया है कि कौन सा वोल्टेज कब आउट होगा,
और पूरी डीपली मैंने एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन के बारे में नॉलेज दिया है। तो अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे उस वीडियो को, और एक वीडियो को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कोई एक इंजीनियर बन के कोई भी बंदा पैदा नहीं होता है, कोई भी हो। पूरी, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो मोबाइल का बड़ा से बड़ा टेक्नीशियन होगा, वो पहले से सीख के नहीं आया है, वो कहीं ना कहीं सीखा है। और उसने सीखने के लिए मेहनत किया है, बहुत सारा मेहनत किया है, उसके बाद वो फिर आगे लेवल तक जाके वो सीख पाया है। तो उसका जो सीखने का लेवल मतलब तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल बेस पे देखेंगे, अगर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे एक एक चीजों के बारे में, तो वो बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप लोग हर एक सेक्शन के बारे में प्रैक्टिकल करें। आपके पास जो भी मोबाइल आता है, जो चीजें मैंने सीक्वेंस बताया है कि पहले ये वोल्टेज निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा, तो आप लोग आईसी को उठाओ और जो सीक्वेंस बताया मैंने उस सीक्वेंस के हिसाब से आप लोग चेक करो। अगर वो सीक्वेंस आप अगर मिल रहा है, आप लोग चेक करेंगे प्रॉपर, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसमें थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है कि हाँ ठीक है, जो चीजें मैंने सीखा वो सही है या गलत है। और जब मेरे पास कोई मोबाइल आएगा या मतलब, तो आप लोग जब रिपेयर करने बैठेंगे तो आप लोग उसी हिसाब से रिपेयर करेंगे और आपकी जो रिपेयरिंग है वो फास्ट हो जाएगी। आप लोग बहुत ही तेजी से आप लोग रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे पावर गुड सिस्टम ओके, पावर ऑन रिसेट और पीएस होल्ड, इसकी टेस्टिंग करेंगे। और हमारा चार्जिंग आईसी अगर ओके है तो चार्जिंग आईसी पावर गुड सिस्टम ओके की जो लाइन है वहां से 1.8 वोल्टेज आउट करेगा। दोस्तों, ये जो मेरे पास मोबाइल है वो Redmi 5A है और उसमें एक BQ25601 आईसी लगी हुई चार्जिंग की। तो उसके अंदर ये जो पावर गुड सिस्टम ओके वाली जो लाइन है वो नहीं है, ये लाइन उसके अंदर नहीं है। आपको पावर ऑन रिसेट मिलेगा पावर आईसी के अंदर, सीपीयू के अंदर पीएस होल्ड मिलेगा, लेकिन पावर गुड सिस्टम ओके ये वाली जो लाइन है वो आपको बीक्यू के अंदर नहीं मिलेगी। तो अगर हमारा बीक्यू आईसी ओके है या नहीं उसको चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने आप लोगों को चार्जिंग सेक्शन में बताया था कि जब हमारा चार्जिंग आईसी स्विचिंग करके वोल्टेज आउट करेगा, तो क्वाइल के जस्ट आगे, मान लिया ये क्वाइल है, बक क्वाइल है, और ये स्विचिंग करके वीपीएच वोल्टेज आउट करके अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्वाइल के जस्ट पहले एक बूट कैपेसिटर होता था, जहां पे हमने आप लोगों को बताया था कि वहां पे एक साइड में 4 वोल्टेज के आसपास और दूसरे साइड में उसका डबल 8 वोल्ट, या बैटरी के अंदर अगर 4.32 चार्जिंग है तो लगभग 9 वोल्टेज के आसपास दूसरे साइड में मिलेगा। और अगर ये वोल्टेज आपको चार्जिंग की आउटपुट में यहाँ पे बूट कैपेसिटर में अगर आपको मिल रहा है, मतलब आपकी आईसी स्विचिंग कर रही है। और आपकी आईसी स्विचिंग तभी करेगी जब आपके आईसी पूरी तरह से काम करेगी। इसके लाइन में अगर कहीं पे शॉर्टिंग होगा तो 110% आपका जो मोबाइल है वो स्विचिंग नहीं करेगा, यहाँ पे आपको बूस्ट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पावर और गुड सिस्टम ओके की जो लाइन है वहाँ पे हमें हम लोग वोल्टेज नहीं चेक कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बूट कैपेसिटर होगा वहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। एक साइड में 4.3 4.2, दूसरे साइड में लगभग 9 वोल्ट के आसपास। उसके बाद में यहाँ पे पावर ऑन रिसेट पे आएगा 1.8 और पीएस होल्ड पे आएगा 1.8। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और अब मैं आप लोगों को मेरे माइक्रोस्कोप में लेके चलता हूँ। तो ये हम आगे हम लोग हमारे माइक्रोस्कोप में, और ये आ गया हमारा मल्टीमीटर। अब हम लोग चलते हैं स्कीमेटिक में। ठीक है, तो मैंने दोस्तों पहले से ही खोल के रखा है इसको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और ये जो वीडियो होगा इसका थंबनेल जो होगा वो सिर्फ 2 मिनट में चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू ओके है या नहीं इसको कैसे चेक करें। तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से खोल के रखा है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिस्टम ओके की जो लाइन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये जो लाइन है ये सिस्टम ओके, ये जो पावर आईसी इस Redmi 5A के अंदर यूज किया गया है वो PM8937 है। तो इस PM8937 के अंदर हर बार आपको BQ नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे BQ अगर नहीं लगा होगा, इसके अंदर कोई दूसरी PMI लगी होगी, तो वहां पे आप लोग पावर गुड सिस्टम ओके की लाइन पे 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे दिया है ये लाइन, पावर आईसी के अंदर तो है, लेकिन चार्जिंग आईसी से ये जो वोल्टेज है वो आउट नहीं होगी, क्योंकि चार्जिंग आईसी के अंदर पावर गुड सिस्टम ओके वाली लाइन नहीं है। तो हम लोग
यहाँ पे देखेंगे अभी, हाँ पावर ऑन 1। तो पावर ऑन रीसेट की जो सिग्नल है ये सीपीयू सॉरी पावर आईसी आउट करेगा और आउट करके सीपीयू को देगा। और ये जो है हमें अगर वोल्टेज चेक करना है तो वो कहाँ चेक करेंगे, टीपी 122 पे। ठीक है। अब जब पावर आईसी ये पावर ऑन रीसेट का सिग्नल आउट कर देगा और डेड बूट के हिसाब से पूरी सीक्वेंस आउट कर देगा वोल्टेज का, उसके बाद सीपीयू इस पावर आईसी को पीएस होल्ड का सिग्नल भेजेगा। और वो पीएस होल्ड का सिग्नल जो है उसकी जो टीपी है वो 123 नंबर है। तो इसी चीज को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो ये जो टीपी 122 है और 123 है, ये यहाँ पे है टीपी 122। और टीपी 122 कौन सी लाइन है, ये पावर आईसी की टीपी है। ठीक है, पावर ऑन रीसेट का। और टीपी 122 तो यहाँ पे है। ठीक है, ये जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ये वाला है टीपी 122। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो ये हमारा मोबाइल है यहाँ पे रेडमी 5 है और इसको मैं चार्जर से कनेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा चार्जर और चार्जर से मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आ गया ये। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ आप लोग मल्टीमीटर देखेंगे। अब ये यहाँ पे आ गए हम लोग। और जो हमारा टीपी था पावर ऑन रीसेट का वो ये वाला है, ये वाला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पावर ऑन रीसेट की जो लाइन है वहाँ यहाँ पे 1.795 मतलब 1.8 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ गया। अब अगर ये वोल्टेज यहाँ पे 1.8 के आसपास आ गया तो हमारा जो पावर आईसी है ये ओके है। किसी मेरे दोस्त ने पूछा था कि हमारी जो पावर आईसी है वो पूरे वोल्टेजेस अगर आउट नहीं कर रही है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बूट सीक्वेंस समझना होगा। बूट सीक्वेंस के हिसाब से अगर कोई वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक वोल्टेज को आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया पावर ऑन रीसेट का। अब हम लोग देखेंगे पीएस होल्ड। तो वापस हम लोग जाते हैं और ये जो पीएस होल्ड है उसकी टीपी है 123। अब यहाँ पे कहाँ है 123 की जो टीपी है वो, हाँ ये देखिए आप लोग पावर आईसी के जस्ट नीचे एक ही टीपी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हम लोग और ये रहा हमारा पावर आईसी। ये तो थोड़ा सा कैमरा में एडजस्ट कर देता हूँ। अब उसकी जो टीपी है वो ये है, ये वाली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज आ गया। अब जब यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ गया उसके बाद जो हमारा पावर आईसी है, पावर आईसी की जो सेकेंडरी आउटपुट है वो आपका जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहेगा। अगर ये 1.8 वोल्टेज नहीं आया पीएस होल्ड का तो आपका जो वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं होगा, वो फ्लक्चुएशन में रहेगा। एक मिनट, हाँ इसको मैं वापस बंद करके चालू करता हूँ। अब मैं आपको कुछ वोल्टेजेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें पहले, 1.8 स्टेबल है। उसके जस्ट बाजू में दोस्तों ये जो 1.8 है वो लोअर एलडीओ के लिए वोल्टेज बनाती है।
यहाँ पे चार्जर हमारा शायद कनेक्ट है कि नहीं, वापस एक बार। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल है। मल्टीमीटर जो है हमारा बराबर कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट नहीं हुआ बराबर। एक बार मैं चार्जर निकालता हूँ। ये शायद चार्जर मेरा, चार्जर में कुछ प्रॉब्लम है, चार्जर ख़राब है। ये चार्जर ही ख़राब है। एक सेकंड में, ये चार्जर मेरा ख़राब है और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई है नहीं बंदा, तो मैं मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को पूरा चेकिंग दिखा सकूँ। हम्म, हम्म, ठीक है। ये 1.2, 1.2। दोस्तों कुछ वोल्टेजेस जो है वो सिम लगने पे बनती है, कुछ वोल्टेजेस कैमरा ऑन होने पर बनती है। तो इसमें से कौन से वोल्टेजेस ऑन होने के लिए जवाबदार है, वो सब वोल्टेजेस यहाँ पे बनेंगे और वो स्टेबल रहेंगे अगर हमारा सीपीयू ओके रहेगा तो। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो सीपीयू है वो ओके रहेगा तो पूरे के पूरे वोल्टेजेस बनेंगे और स्टेबल में रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए और दूसरे वीडियो बना के लाता रहूँगा। इस इमेज में देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक जो नया उसके आगे का जो सीक्वेंस है उसके बारे में मैंने ब्लॉक डायग्राम बना के रखा है। अब इसके लिए मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है वो वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।